अफ्रीकी देश के नाइजीरिया के पठारी में 40 लोगों की हत्या कर दी गई। पठारी नॉर्थ सेंट्रल नाइजीरिया का एक गांव, जहां चरवाहे और किसानों के बीच पानी जमीन को लेकर झड़प हुई। जानकारी के मुताबिक पुलिस अधिकारी अल्फ्रेड अल्बो ने बताया, जब पठारी बंगलाला के जंगलों के पास चरवाहे और किसान आपस में भिड़ गए, उन्होंने पूरे गांव पर हमला कर दिया। सिंगापुर की एयरलाइंस की फ्लाइट म्यांमार के आसमान में एयर टर्बुलेंस में फंस गई। अचानक लगे झटकों से 73 साल के ब्रिटिश पैसेंजर की मौत हो गई, 30 लोग घायल हुए। फ्लाइट लंदन से सिंगापुर जा रही थी। सिंगापुर एयरलाइंस की बोइंग फ्लाइट ने लंदन से उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के 10 घंटे बाद फ्लाइंग म्यांमार के एयर स्पेस में 37,000 फीट पर मौसम खराब की वजह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने तेहरान रवाना हो गए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत की ओर से शोक समारोह में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति ईरान गए हैं और 9 मई को रईसी का हेलीकॉप्टर ईरान अजरबैजान बॉर्डर के पास क्रैश हो गया था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक प्रतापगढ़ दौरे पर रहे। यहां रानीगंज विधानसभा में डिप्टी सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी संगमलाल गुप्ता के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और जनता से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने रामलला काल्पनिक बताया। प्रतापगढ़ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर चंडीगढ़ में 26 मई को कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी आ रही। यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त उम्मीदवार मनीष तिवारी के लिए वोट मांगेंगी और शहर में एक रोड शो निकाला जाएगा। इस रोड शो के लिए कांग्रेस के नेता रूट प्लान तैयार कर रहे हैं। अभी तक ये तय नहीं किया गया कि जल्द ही रूट प्लान बनाकर प्रशासन से इसकी अनुमति ले ली जाएगी। बांदा जनपद में फिर डॉक्टर के काम पर परिजनों उठाया सवाल। डॉक्टर के अस्पताल में भर्ती 80 वर्षीय वृद्ध की जांच लिखने के बाद परिजनों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि बुजुर्ग की मौत के बाद ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी में तैनात डॉक्टर ने ब्लड जांच और सिटी स्कैन लिख दिया था। जिला सहकारी सेवा समिति मर्यादित छुरिया में खाद बीज ऋण लेने किसानों की भीड़। मानसून के पूर्व किसान खाद बीज के लिए जुट जाते हैं, लेकिन किसानों को कृषि ऋण समय पर नहीं मिल रहा, जबकि सप्ताह भर के अंदर ऋण का भुगतान हो जाना चाहिए। पहले सप्ताह भर के अंदर मिल जाता था ऋण। कोरबा के सोनपुरी रेत घाट में करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा का अवैध रेत स्टॉक करके रखा गया, जिस पर ना तो खनिज विभाग और ना ही पुलिस कार्रवाई कर रहा है। जिले में कबाड़ डीजल चोरी पर तो रोक लग चुकी है, लेकिन अभी तक रेत माफियाओं पर खनिज विभाग की मेहरबानी से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। कौशाम्बी में चोरों ने शादी वाले घर को निशाना बनाया। चोरों ने नकदी, गहना, बर्तन, कपड़े सहित लगभग 10 लाख का सामान पार कर दिया। यही नहीं, चोर घर के आंगन में रखा 4 बोरी गेहूं भी चुरा ले गए हैं। सुबह लोगों की जब नींद खुली तो हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लांजी में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने एक टीम गठित की, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली। 5 चोरियों की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से सोने चांदी के जेवरात, टैबलेट, कुछ नकदी सहित 2 मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया गया है। रायपुर में बाइक चोरी की घटनाएं पुलिस के लिए चुनौती बन गई हैं। चोरों को पकड़ने पुलिस ने नया प्रयोग किया। संदेहियों के पोस्टर शहर के 30 स्थानों पर लगाए। चोरी को रोकने और आरोपियों को पकड़ने के लिए पोस्टर से उनकी पहचान उजागर की जा रही है, जिससे फायदा भी मिला और आरोपियों को पुलिस ने जल्द पकड़ने में बड़ी सफलता भी हासिल की है। अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र से गैंगरेप का मामला सामने आया है। यहां 3 दरिंदों ने मासूम नाबालिग के साथ घिनौना कृत्य किया। पीड़िता की मां नाबालिग बच्ची को लेकर थाने पहुंची थी, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पूरा मामला मोहनगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अमरोहा पुलिस ने कर्मचारी की हत्या का बड़ा खुलासा किया। दरअसल उधारी के पैसे मांगने पर दोस्त ने अपने ही दोस्त को मौत की घाट उतार दिया था। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर देखकर आरोपी ने हत्या की बड़ी साजिश रची थी। आरोपी ने बड़े ही शातिर तरीके से नहर में डुबाकर कर्मचारियों की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
सोनभद्र में कई दिनों से लापता युवक का कन्हर नदी में शव मिला है। विधमगंज थाना क्षेत्र के उमेल दोहर धुरपा का रहने वाला है युवक का शव मिलने से गांव में हड़कंप मचा। पानी में शव उतराया पुलिस देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने हत्या कर शव को नदी में फेंकने का आरोप लगाया। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रानीखेत के भाजपा विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, सारे प्रकरण विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के खिलाफ हैं और भाजपा कांग्रेस का पुतला दहन कर रही। रानीखेत में स्टेडियम को लेकर विधायक ने विधानसभा में एक प्रश्न तक नहीं उठाया। रानीखेत उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान था। मंडीदीप में इंसुलेटर इलेक्ट्रिकल कंपनी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने समय पर सैलरी नहीं मिलने और कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से मजदूरी नहीं मिलने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नायब तहसीलदार, लेबर इंस्पेक्टर को ज्ञापन भी सौंप दिया है। राजगढ़ पुलिस ने शादी समारोह में चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कड़िया सांसी से 3 शादी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। उनके पास से 60 लाख के जेवरात भी बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद 12 चोरी की वारदातों का भी खुलासा किया है। इंदौर में नगर निगम ने ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में काम करना शुरू किया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जेल रोड में व्यापारियों से मुलाकात की और उनसे अवैध कब्जे हटाने की अपील की, जिसके बाद कई व्यापारियों ने अवैध निर्माण हटाए। दरअसल इस रास्ते पर लोग अव्यवस्थित वाहन अक्सर खड़ा कर देते थे। जबलपुर के जुमना एयरपोर्ट से मुंबई और अन्य जगहों के लिए फ्लाइट बंद हो जाने पर राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, जबलपुर की जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है। फ्लाइट बंद होने से कैसे यहां विकास होगा? मामले में सीएम और उड्डयन मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। जुमना एयरपोर्ट से फ्लाइट कम हुई है। मसूरी में मौसी फॉल पर असामाजिक तत्व सीवरेज और गंदगी डाल रहे हैं, जिससे रिस्पना नदी गंदी हो गई है। स्थानीय निवासियों ने एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम ने जल संस्थान और संबंधित अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्नाव के औरास थाना इलाके में खड़ी बस से कार टकरा गई। हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को सीएचसी में प्राथमिक इलाज के बाद लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हल्द्वानी में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ वन विभाग जल्द ही कार्रवाई करेगा, जिसके लिए तराई पूर्वी वन विभाग ने अतिक्रमण की भूमि को चिन्हित कर लिया है। चिन्हित करने के बाद अतिक्रमणकारियों को सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा। वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा। मसूरी के कैंपटी बाजार में पिछले कई दिनों से पेयजल की समस्या बनी हुई है। जल निगम अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी पेयजल आपूर्ति को सुचारू नहीं किया जा रहा है, जिसे देखते हुए कैंपटी में उप प्रमुख ने बैठक की, जिसमें 2 दिनों तक पेयजल आपूर्ति नहीं होने पर बड़े आंदोलन की योजना बनाई गई है। उत्तराखंड में जानवरों के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक बारिश में जानवरों के हमले की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में इन घटनाओं को रोकने के लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। लोगों से घर के आसपास सफाई और लाइटिंग की व्यवस्था रखने की भी अपील की गई है। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मृतक के छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि कुछ दिन पहले महराहा गांव में बुजुर्ग का शव मिला था। जांच में पता चला कि ससुर ने दामाद को जायदाद में हिस्सा देने से मना कर दिया था, जिससे नाराज होकर दामाद ने छोटे भाई के साथ मिलकर ससुर की हत्या कर दी है। जबलपुर के गौर चौकी क्षेत्र स्थित आकर्ष एनक्लेव सोसाइटी में टीआई संजय भलावी ने शराब के नशे में तोड़फोड़ की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे आक्रोशित होते हुए वाल्मीकि समाज ने एसपी को ज्ञापन सौंपा और टीआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है।
बुरहानपुर जिले में 6 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा। घटना से गुस्साए लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर हत्यारे को फांसी की सजा दिलाने और उसके घर को जमींदोज करने की मांग की। कलेक्टर कार्यालय में सभी ने एक स्वर में आरोपी को फांसी हो के नारे भी लगाए। देश भर में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। ऐसे में इंदौर में बिजली कटौती लोगों की परेशानी को और बढ़ा रही है। इसे देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के अधिकारियों को मोमबत्ती देकर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारी घंटों कटौती कर रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। इस समय गर्मी ने अपना प्रचंड रूप धारण किया हुआ है। भीषण गर्मी के चलते जल संकट गहराता जा रहा है। ललितपुर के कई क्षेत्रों में लोगों के सामने पीने के पानी की विकट समस्या बनी हुई है। पीने के लिए पानी नहीं मिलने से नाराज लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान खाली मटके फोड़कर जमकर नारेबाजी भी की गई। महासमुंद पुलिस ने जमशेदपुर और झारखंड से 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 लैपटॉप, 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन और 5 लाख रुपए एक खाते से बरामद हुए। आरोपी युवाओं को रुपए का लालच देकर उनके नाम से खाता खुलवाता था और सट्टेबाजी के करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन करवाते थे। सरहानपुर में युवती की गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसएसपी ने बताया कि युवती गंगोह में आईपीएस कॉलेज में पढ़ती थी, जो अपने गांव वापस जा रही थी। इसी दौरान हत्यारे ने उसकी हत्या कर दी। कानपुर में फर्राटा भर रहे वाहन का फिर कहर दिखा। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारी। टक्कर के दौरान बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल को सीएचसी में भर्ती कराया। सीतापुर में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस खूनी संघर्ष में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घर के बाहर पानी निकालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चारों धामों में इन दिनों रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चारों धामों के लिए किसी भी यात्री वाहन को बिना ग्रीन कार्ड के आगे जाने की अनुमति नहीं है। अब तक 23,000 वाहनों के ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर भी जागरूकता पर ध्यान दिया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। सीतापुर और सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के लिए अधिक संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी तक 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में बढ़ती भीड़ के कारण श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग शटल पार्किंग में भिजवाया जा रहा है। बलरामपुर के गोपालपुर गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां पंचायत सचिव ने अपने घर में किराए से रह रही 13 साल की बच्ची के साथ किचन में जाकर रेप किया। घटना के बाद परिजनों ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गौरेला में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दिव्यांग रोजगार सहायक संतोष कुमार केवट ने पानी भरने के बहाने 10 साल की नाबालिग को घर में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग ने मां को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पीड़िता और उसकी मां ने थाने में जाकर मामला दर्ज कराया है। रायपुर में सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। कर्मचारियों का कहना है कि गुड़ियारी इलाके में एक व्यक्ति ने खुद को बीजेपी नेता बताकर एक सफाई कर्मचारी से मारपीट कर गाली गलौज की। कर्मचारी नई भर्ती पर रोक और वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी है। नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन रोकने के नाम पर खनिज विभाग खानापूर्ति कर रहा है। नदी से रेत निकालने का ठेका लेने वाली कंपनी एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर नदी पर पोकलेन जेसीबी मशीनें चल रही हैं। सूत्रों के माने तो नदी में अवैध खनन करने वाले रेत माफिया को खनिज अधिकारी का खुला संरक्षण है।
लखनऊ के चिन्हट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर फायरिंग भी हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पकड़े गए घायल बदमाश की पहचान हिस्ट्री शीटर नितिन कुंडी के रूप में हुई है। मझौली के तहसील कार्यालय में हुई बहस। न्यायालय तहसीलदार आमजन की समस्याएं और न्यायालय का कार्य कर रहे थे। इसी बीच बनखेड़ी सरपंच अपनी ग्राम पंचायत के कार्यों को लेकर न्यायालय तहसीलदार के पास पहुंचे और कागजी फाइलों को लेकर बात रखी। बातों ही बातों में बहस होने लगी। मुरादाबाद के मैनाठेर क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदात बढ़ रही है। पुलिस चोरियों का खुलासा कर पाने में नाकाम साबित हो रही। बीती रात चोरों ने अहलादपुर में चार घरों में चोरी का प्रयास किया, जिसमें एक घर से लाखों की नकदी सामान चोरी कर फरार हो गए। साल 1997 की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर की सीक्वल फिल्म की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस फिल्म में सनी देओल के साथ आयुष्मान खुराना भी लीड रोल निभाने वाले हैं। अब मेकर्स जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर 2 की शूटिंग अक्टूबर से शुरू होने वाली है। अब फिल्म रोडीज और स्पिट्सविला जैसे रियलिटी शो से पहचान हासिल करने वाले वरुण सूद को ब्रेन इंजरी हुई गई। इस बात की जानकारी खुद वरुण ने सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स की सलाह पर वो अब सोशल मीडिया से ब्रेक ले रहे हैं। उन्होंने स्टोरी में लिखा, हेलो, मुझे कंकेशन है, कुछ दिनों तक मैं किसी भी टीकमगढ़ में बीते 2 दिनों से दिन का तापमान 44 डिग्री चल रहा। रात का तापमान भी 28 डिग्री पर पहुंच गया। गर्मी को देखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आम लोगों को शरबत और आम का पना बांटा। बीजेपी कार्यकर्ता पिछले 1 सप्ताह से लोगों को गन्ने का रस शरबत पिला रहे हैं। यूपी का मौसम फिर बदल गया है। पूर्वी और मध्य यूपी के कई शहरों में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने 26 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को देश के 5 सबसे गर्म शहरों में प्रदेश के आगरा और झांसी शामिल रहे। आगरा में अधिकतम तापमान 46 डिग्री और झांसी में 46.3 रिकॉर्ड हुआ है। बिहार के कई जिलों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 19 जिलों में बारिश और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके अलावा बचे अन्य सभी जिलों में बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया। इससे पहले मंगलवार को आरा समेत 6 जिलों में सबसे ज्यादा बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने झारखंड के 19 जिलों में बारिश वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। जिन इलाकों में बारिश का अलर्ट, उनमें उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भाग का इलाका शामिल। इसके अलावा प्रदेश के कई हिस्सों में बादल भी छाए रहेंगे। बारिश के बाद प्रदेश के तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। चंडीगढ़ में 25 मई तक गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं। मौसम विभाग ने 25 मई तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार आज भी तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हालांकि पिछले 2 दिनों से दिन में चल रही तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है। पिछले दिन शहर का तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस समय उत्तराखंड के मैदानी इलाके भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं। बीते 2 से 3 दिनों की अगर बात करें तो राजधानी देहरादून सहित आसपास के मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिसके चलते आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।